ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 18वां अध्याय। नारद बोले, हे तपोनिधि राजा दूढ़ धवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, ढूढ़ धवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। ढूढ़ धवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिसको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय 10 दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वत को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जन से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ ना जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्यागा। हे पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही था। वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान ना था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उसे मास की ही सेवा हो गई तथा उसके फल स्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किया तथा गोद में मृतक पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रखा। पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भागशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारा भाग को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार हैं वह सुनो। ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इसे पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय जी ऋषि कहे सुने हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नाम मुनि हुए। उन्होंने संसारिक मनुष्य को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उसका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगा कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह मांगो। श्री वचन सुन नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है वह जब तक रहे, मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा अदृश्य बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उसने पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी न निरादर करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा।
क्योंकि वह निमित्त आयु का था। इस घमंड वश वह उत्तम होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनु पुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेक भैंस उत्पन्न हो गए। उन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उसी समय उस मुनि कादु मद पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा ने मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, वह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसे पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रसन्नियत होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थल धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वह 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा। चक्रवर्ती राजा बनोगे। ढूढ़धवा नाम राजा बनकर तुम अनेक सुख, समुदित सेना, वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भागशालिनी सुशील कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़े भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। इस समय तुम समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब वही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव ना समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे तुम वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संन्यास विरत होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठे। स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं भी उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठ कर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय के संसनियत के लिए मधुर वचन में बोले, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपके प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। बोलो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की जय। कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी।
गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता, गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता। गाय का दूध कहाँ ते लाऊं, शिव मानता कोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी। लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता, लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता। बांगे धतुरा कांत लाऊं, शिव मानता कोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी। धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता, धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता। मर्गे छाला कहाँ ते ल्याऊं, शिव मानता कोनी, मृगे छाला कड़े ते ल्याऊं, शिव मानता कोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी। हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता। नंदी बाबा कड़े ते ल्याऊं, शिव मानता कोनी, नंदी बाबा कड़े ते ल्याऊं, शिव मानता कोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो शिव पार्वती की जय, पुरुषोत्तम महात्मा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।